कहानी की शुरुआत में हमें एक माउंटेन विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे असल में एनिमल्स की हत्याएं कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। किसी को नहीं पता चल रहा था कि आखिर हत्या हो कैसे रही है। तभी इनुगामी नाम के एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है जो कि असल में ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में काफी ज्यादा ही जाना जाता है। और तभी हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है बच्चों के, वो भी असल में उसी माउंटेन विलेज का है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर एक डिटेक्टिव उनके गाँव में आने वाला है, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहीं हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यतारो कुशाका। असल में ये जो लड़का है इसे भी डिटेक्टिव ही बनना होता है और ये काफी ज्यादा खुश होता है कि क्या पता इसको भी टोक्यो जाने का मौका मिले। और असल में यतारो के ही घर पे आने वाला होता है डिटेक्टिव। तभी वो बच्चे एक बच्चे के बारे में मजाक उड़ाने लगते हैं जो कि असल में हमारे यतारो के घर में काम करता है। ये है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है कबाने। अपने कबाने को उसके मॉम डैड ने बचपन से ही छोड़ दिया था और साथ ही साथ उसके शरीर में से काफी गंदी बदबू आता है जिसकी वजह से कोई इसके पास नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इनुगामी, जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है इसलिए यतारो की मॉम उसे लेने आ जाती है। यतारो की मॉम असल में उस डिटेक्टिव को बताती है कि असल में ऐसा सीन हो रखा है इस पूरे विलेज में, पता नहीं कैसे, लेकिन एनिमल की हत्या काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और ये बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चों को इस चीज के बारे में पता चला तो काफी डर जाएंगे। तभी हमारा जो डिटेक्टिव होता है वो कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस चीज का जल्द से जल्द सॉल्यूशन करूंगा ताकि इस विलेज में दोबारा पीस बने रहे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे यतारो के घर में डिटेक्टिव को जो कि वहाँ पे कबाने को देखता है। अपने डिटेक्टिव कबाने को हेलो बोलता है लेकिन वो वहीं पे झुक जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है और हमारा डिटेक्टिव सोचता है कि कहीं ये कोई शाय बंदा तो नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे इनुगामी जो है आराम से हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहा होता है। तभी यतारो उसकी पीठ साफ करने के लिए उसे पूछता है और पीठ साफ करते टाइम हमारा जो डिटेक्टिव होता है वो हमारे कबाने के बारे में पूछता है। यतारो बताता है असल में कबाने जो है एक बहुत ही बुरी स्मेल के साथ पैदा हुआ था, उसके मॉम डैड ने उसे बचपन से ही छोड़ दिया है और पता नहीं कैसे कबाड़ से, लेकिन उसकी मम्मी ने उस चीज को उठा लिया। वो बताता है कि असल में कबाने घर के अंदर नहीं आता है, वो बाहर ही काम करते रहता है पूरे दिन और इसीलिए उसका निकनेम भी यही बन गया है। तभी इन दोनों का नहाना पानी हो जाता है। उसके बाद हमारे इनुगामी जाता है यतारो की मॉम के पास और उनसे आके बोलता है कि कल से यतारो को सर्विस करने के लिए ना भेजे बल्कि कबाने को भेजे। अगले दिन कबाने चाय नाश्ता लेके इनुगामी की खातिरदारी करने के लिए आया होता है। तभी इनुगामी हमारे कबाने से थोड़ा सा इंटरेक्शन करता है, उससे बातचीत करता है, वो उसे अपना कार्ड देता है और अपने बारे में बताता है। तभी इनुगामी उससे उन डेड बॉडीज के बारे में पूछता है और हमारा कबाने बताता है कि हाँ असल में वो जानता है इस चीज के बारे में। वो इनुगामी को ये भी बताता है कि असल में ये हर नए मून की रात को ही होता है और दोबारा नया मून जो है वो अगले 5 दिन के बाद निकलेगा। इस चीज को सुनने के बाद अपना जो डिटेक्टिव होता है वो यहीं पे रुकने का सोचता है। कबाने से ये भी बताता है कि असल में वही है जो इन सारी लाशों को हटाता भी है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन दिनों में अपना जो इनुगामी है वो हमारे कबाने के साथ ही बिता रहा होता है ज्यादा का समय। वहीं एक दिन हमारा इनुगामी जो है कबाने के पास जो पेंडेंट होता है वो उससे पूछता है कि ये क्या है। कबाने बताता है कि असल में उसे भी इस चीज के बारे में नहीं पता, बस उसे ये पता कि ये उसके मॉम डैड ने उसे दिया था। उसके मॉम डैड चले गए थे छोड़ के, लेकिन इस चीज को दे गए थे उसे। कबाने की इस कहानी को बताने के बाद हमारा जो डिटेक्टिव होता है वो बोलता है नहीं कबाने तुम गलत हो, असल में इस चीज के बारे में। असल में जो स्टोन है ये एक लाइफ स्टोन है और इसके अंदर जिस चीज के प्रकार की चीजें है वो असल में सिर्फ एक स्पेशल चीज के लिए होती है। क्या पता है किसी चीज को रेजिस्ट कर रहा हो या फिर क्या जाने, लेकिन बेशक अगर तुम्हें इस चीज को दिया है उन्होंने, मतलब इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। बेशक वो चाहते थे कि तुम इसे पहने रखो हमेशा के लिए और एक ताकि एक आपदा को तुमसे दूर रखे। वहीं अपना इनुगामी उससे पूछता है कि अगर वो चाहे तो क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहेगा, क्योंकि डिटेक्टिव जो है वो असल में उसके मॉम डैड को उससे मिला सकता है कैसे ना कैसे करके ढूंढ के। सीन शिफ्ट होता है, वो रात आ जाती है जहाँ पे अपना कबाने जो है वो इनुगामी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे यतारो आता है क्योंकि उससे काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि इनुगामी के सारे अटेंशन वो ले चुका होता है और कह रहा होता है गद्दारी कर बे तेरी माई को। खैर एक फैमिली फ्रेंडली शो है। तभी जो मैं यतारो होता है कबाने का नेकलेस खींच के तोड़ देता है, उसके शरीर से धुल जाता है। इतने में कबाने जो होता है बिल्कुल एक राक्षस बन जाता है। यतारो उससे काफी डर जाता है, वहां से भाग जाता है, लेकिन कबाने कैसे न कैसे करके होश में होता है, अपने पेंडेंट को ढूंढ के दोबारा अपने पास ले आता है। जैसी पेंडेंट उसके पास आता है वो वापस पहले जैसा हो जाता है और वहाँ रोने बैठ जाता है कि शायद ये वही है जिसने उन सबको मारा है। डिटेक्टिव कबाने को देखता है ऐसे रोते हुए। तभी इनुगामी हमारे कबाने के पीछे टेल को नोटिस करता है और कबाने को कोमोनो के बारे में बताता है। वो बताता है कि कोमोनो जैसी जो चीज है ये असल में इंसान के बीच में काफी टाइम से रह रही है। उसे बताता है कि असल में एक हाइब्रिड है कोमोनो और युगाई का। वो कबाने को बोलता है कि असल में ये जो तुम्हारा स्टोन है ये तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में रखने के लिए मदद करता है और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हारे पास ये नहीं होगा तो शायद तुम डीमन फॉर्म में ही रहो हमेशा। इनुगामी कबाने को बताता है कि देखो तुम नहीं हो वो जो इन सबको मार रहे हो, चिंता मत करना, असल में कोई और है और अभी हमें उसी को मान जाना है। कबाने को याद आता है असल में उसका जो भाई है वो उससे डर के भाग गया था, तो उसे जाना पड़ेगा, उसे भी ढूंढना पड़ेगा पहले। कबाने इनुगामी के साथ जाता है और असल में देखता है कि उसका भाई यतारो एक छोटी सी झोपड़ी में होता है जहाँ पे उसमें कुछ अनजानी तरह के कुत्ते ने उस पर हमला किया, लेकिन अपना भाई जो आता है वहाँ पे अपने हाथों से, सिर्फ अपने हाथों से उन कुत्तों को मार देता है। और सिर्फ कुत्ते नहीं बल्कि हर तरह के जानवर में ऐसी स्पिरिट जैसी चीज आ चुकी थी, वो बीज वाली चीज, लेकिन अपना भाई यानी कबाने उन सभी बीज जैसी चीजों को आसानी से अपने हाथों से मार दे रहा था। और तब इनुगामी कबाने को बताता है असल में यहाँ पे वो उसे को मारने आया है और इस चीज के बारे में असल में और किसी ने नहीं बल्कि हमारी कबाने की मॉम ने ही बताया होता है।
और तब इनुगामी जो होता है वो अपनी बंदूक चला देता है और कबाने को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इनुगामी जो है वो यतारो को उसकी मॉम को लुटा देता है और कबाने मर चुका है ये भी दिखा देता है। और तभी वो कबाने को लेकर अपने साथ ले चलता है। कबाने अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और तब अपना भाई कहता है और भाई कैसा है, बढ़िया। और तब इनुगामी उसे बताता है मेरे को पता था तुम नहीं मरोगे क्योंकि तुम असल में एक अलग ही ब्रीड हो। और तब कबाने को इनुगामी उसके हेडक्वार्टर लेके चलता है जहाँ पे वो 2 और लोगों से मिलता है, शिकी और अकीरा, जो कि असल में उसी के जैसे होते हैं, कमोनो ब्रीड के। और तब इनुगामी जो होता है हमारे कबाने से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहना चाहेगा उसकी डिटेक्टिव टीम में। वो कहता है अभी तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, बाद में सोच समझ के देना। तभी अकीरा डिटेक्टिव से पूछते हैं कि क्या ये उनकी जैसी कुमोनो है, लेकिन डिटेक्टिव यानी इनुगामी बताता है कि नहीं, असल में वो एक हाफ डीमन और हाफ किमोनो है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है और एक इमोर्टल डेविल जैसा हो जाता है, एक तरह का डीमन जो कि मर ही नहीं सकता। वो बताता है असल में इसकी पावर शिकी जैसी है थोड़ी, लेकिन शिकी को बिल्कुल नहीं पसंद होता कि उनकी टीम में एक और बंदा जुड़े और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि कबाने ने असल में शिकी के कपड़े पहने होते हैं। कबाने उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूं तो मेरे से इज्जत से रहना। इतना कहने के बाद वो चले जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा कबाने जा रहा होता है, लेकिन शिकी के एक वेब से वो नीचे गिर जाता है और शिकी कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो मेरे को बताओ। और हमारा कबाने उसे बताता है असल में डिटेक्टिव उसकी मॉम डैड को ढूंढने में मदद करना चाहता है, बस इसीलिए। लेकिन वो बंदा कहता है नहीं रहने दो, उम्मीद करना बेकार क्योंकि मर चुके होंगे। कबाने अपने पैर निकालने की कोशिश करता है लेकिन शिकी उसे मना करता है, कहता है मत निकालना, उन्हें पैर निकल जाएगा। कबाने के पैर की इंद्रियां निकल जाती है लेकिन कबाने को कुछ फील नहीं होता, वो सीधा आगे चल रहा है। शिकी उसे रोकता है लेकिन कबाने अपने आप को हील कर रहा होता है और इस चीज को देखने के बाद शिकी की बिल्कुल हालत टाइट। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है डिटेक्टिव उसकी टीम निकल जाती है एक मिशन के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है एक घर में जहाँ पे असल में बग के वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इनुगामी उसकी जो टीम होती है वो अंदर चले जाते हैं। वो पुलिस वाला बंदा हमारे इनुगामी को बताता है कि असल में कुछ चीज ऐसी है जो अट्रैक्ट कर रही है बग को, इसलिए वो जा नहीं रही है, तो उस चीज को खोजना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा जो शिकी होता है अपने वेब का यूज करता है और वहाँ पे एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेब किसी काम का नहीं होता है और हमारे शिकी का वेब भी टूट जाता है। तभी हमारा इनुगामी जो होता है वो कबाने को जाने के लिए कहता है। शिकी अकीरा को समझ नहीं आ रहा था, वो कह रहा है नहीं इसे मत जाने दो, लेकिन डिटेक्टिव को पूरा भरोसा होता है और वो कहता है जाने दो उसे। और तब जो हमारा कबाने होता है वो अंदर जाने लगता है, फुल रेडी हो गया। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है जितने भी बग होते हैं सारे के सारे उसके ऊपर बिल्कुल लेट जाते हैं, लेकिन अपना कबाने को एक भी चीज फील नहीं हो रही होती है, ना पेन ना कुछ। और सीधे बग से भरा एक गुच्छे को उठाता है और कहता है ये रहा वो। और तब मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और इनुगामी बताता है असल में वो बग्स जो थे वो ह्यूमन इमोशन के गिल्ड को पहचानते हैं और उससे अट्रैक्ट होते हैं। वहीं पे वो जो शूज थे वो असल में चुराए गए थे और इसी की वजह से उन्हें काफी ज्यादा गिल्ट होता है और इसलिए बग उस पर चिपक जाते हैं। तभी हमारे कबाने बताता है असल में टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार है, एक शर्त पे कि डिटेक्टिव को उसके मॉम डैड को ढूंढना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया गया डिटेक्टिव जो है असल में किसी मिस्टीरियस लेडी से बात कर रहा है जिसका नाम इनारी होता है और उसकी काफी जान पहचान होती है पुलिस में। तभी अगले दिन हमारा जो डिटेक्टिव होता है वो कबाने को भेज देता है इनारी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो वहाँ पे पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन वाला मना कर रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी इनारी नाम की लड़की नहीं है। शिकी को गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है कौन। वो वहाँ पे आके कबाने के बारे में पूछती है कि आखिर तुम में से कबाने कौन सा है। कबाने उसके साथ जाता है, लेकिन तब हमें पता चलता है असल में जो इनारी जो होती है वो उस पे नहीं बल्कि उसके लाइफ स्टोन पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। वो कबाने से उसका लाइफ स्टोन को छीन लेती है और कहती है कुमोनोस को इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना वो जिंदे रहेंगे और इंसान के लिए दिक्कत है। वो कहते हैं कुमोनोस को इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इतना कहते ही वो उसका गला काट देती है और उसके सर को एक सूटकेस में रख देती है। वो उस सूटकेस को कौन को देती है और कहती है यहाँ से इसको लेके निकल जाओ। कौन अपना भेद बदल के हमारे शिकी के पास आती है, लेकिन शिकी जो होता है वो इस चीज को आराम से पहचान जाता है कि वो नहीं है बल्कि असल में कोई और है और तभी वो अपना असली रूप दिखा देती है। इतने में यहाँ पे बैटल शुरू हो जाती है। असल में जो लड़की होती है वो फॉक्स बन जाती है और अपने मैजिक यूज करती है, लेकिन जो शिकी होता है वो आसपास की चीजों को जैसे तैसे यूज करके कबाने का हेड ले लेता है और वहाँ से भागने लगते हैं। कौन को याद आता है अगर वो हेड लेके नहीं गई तो वो पिट जाएगी अच्छी तरह से और उस हेड को लेने के लिए वो अपनी हर एक चीज करेगी जो उसे करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो कबाने होता है वो शिकी को कहता है कि उसको कौन की तरफ फेंक दे और इतना कहते ही हमारा शिकी पहले तो मना करता है लेकिन बाद में फेंक देता है और कबाने उस फॉक्स वाली लड़की का यानी कौन का खेल खत्म कर देता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है क्योंकि असल में पता चलता है ये जितनी भी चीज थी सारी की सारी इल्यूजन थी उस बंदी की। और तभी अपना जो भाई होता है वो रीजनरेट करना शुरू कर देता है अपने आप को। कबाने पूरे से हील हो जाता है। शिकी बिल्कुल हैरान होता है कि बिल्कुल इसीलिए तो ये इतना ज्यादा अलग है। और तभी अपना जो शिकी और हमारे कबाने होता है उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जैसे वो लोग बाहर जाते हैं उन्हें देखने के लिए मिलता है कि बाहर इनुगामी खड़ा है। इनुगामी हमारे कबाने को बताता है असल में उसके पास जो स्टोन था वो रियल स्टोन नहीं था, असल में वो फेक स्टोन था जो कि उसी ने उसे दिया था कबाने को। तो जो अभी इनारी के पास जो है वो फेक है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कबान के पास असल में उसके मुंह में होता है वो स्टोन। अपना डिटेक्टिव इनारी के साथ सारे रिलेशन तोड़ देता है उसका धोखा देने की वजह से। वहीं रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही कौन वाली लड़की जो होती है उनके पीछे आ जाती है। कौन वहाँ पे आके कहती है कि उसे कबाने का सर चाहिए वरना वो घर नहीं जा सकती है। इतना कहने के बाद हमारी जो कौन होती है वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कौन जो होती है दबा के पिज्जा दबा रही होती है, लेकिन बाद में यही चीज फिर से डिमांड करती है कि उसे कबाने का सर चाहिए।
इनुगामी उसे कहता है ठीक है फिर तुम्हें सर चाहिए ना, तो जाता है किचन में, वहाँ से एक ऑरेंज उठाता है और कहता है लो ये रहा तुम्हारे लिए सर, और इल्यूजन क्रिएट करके उसे वो सर दे देता है और कहता है जाओ। कौन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी शिकी कहता है कहीं वो दोबारा तो नहीं आ जाएगी क्योंकि वो तो फेक है, लेकिन इनुगामी कहता है कोई दिक्कत नहीं आने दो। तभी हमारे कबानी को एक नया मिशन मिलता है जिसमें असल में उसे अंडरग्राउंड रिवर बैंक में जाना है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी है क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा डेथ हो रही है सुपरनेचुरल पावर की वजह से। अगले दिन अकीरा और कबाने पहुंचते उस रिवर बैंक में, वहाँ पे हमारा कबानी अकीरा से पूछता है कि उस पास कौन सी पावर है। वो बताते हैं वो वाटर को आइस में बदल सकती है, लेकिन वो कभी कभी नहीं भी कर पाती। लेकिन तभी उन दोनों पे फ्रॉग जैसे क्रीचर से हमला हो जाता है। वो फ्रॉग जैसे क्रीचर हमारे अकीरा को पकड़ लेता है और किडनैप कर लेता है। कबानी उसकी तरफ अटैक करने जाता है और जैसे तैसे अकीरा को बचाता है, लेकिन तभी वहाँ पे डिटेक्टिव का मैसेंजर आ जाता है जो कि उस फ्रॉग जैसी चीज को वहाँ से हटा देता है और उनको एक खून की बोतल और एक मैसेज देता है। इनुगामी ने असल में उस मैसेज में बताया होता है कि ये जो फ्रॉग जैसे क्रिएचर्स है ये असल में कोमोनोज है और असल में यही वो रीजन है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो रही है। और उसने उन लोगों को एक बोतल दी है जिसमें असल में खून है जो कि असल में इन जैसे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करता है। तभी अकीरा की फटके चार हो जाती है और सोचती है कि भाई आखिर हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। मतलब अकीरा को कुछ ज्यादा ही डर लग रहा होता है क्योंकि उसे फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तभी अकीरा को याद आता है कि ये मिशन तो उसे करना ही पड़ेगा और आखिर वो टोक्यो इसीलिए आई थी क्योंकि वो अपने डर पे काबू पाना चाहती है। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पी के अपने जो अकीरा होते हैं वो उस पोशन को डाल देती है, उस खून को डाल देते हैं उस तालाब में। देखते देखते मगरमच्छ जैसी आंखों वाले फ्रॉग जैसे क्रिएचर्स वहाँ पे आ जाते हैं और अब आना कबाने जो होता है उन सब की ऐसी की तैसी कर रहा होता है। वैसे तो अपना भाई किसी कमांडो से कम नहीं है, सबको ऐसी एक लादूसा मार के निपटा रहा होता है, पर असल में वो कुछ ज्यादा ही नंबर्स में होते हैं, इसलिए हमारी अकीरा को भी मदद करनी पड़ती है। मतलब वो चाहती तो नहीं है लेकिन उसे करना ही पड़ेगा। तभी अकीरा को उसकी मम्मी की चप्पल की मार आ जाती है और वो अपनी पावर को यूज कर देती है और सबको फ्रोज कर देती है। इसी के साथ यहाँ पे जो मिशन होता है वो खत्म होता है। सीन शिफ्ट होता है, अपने कबानी नौकरों की तरह वहाँ पे काम कर रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा उसे एक कमरे से खींचना शुरू कर देता है। असल में चुड़ैल वाली आत्मा असल में और कोई नहीं निहाई होता है जो कि हमारे कबानी को भूतों की तरह खींच रहा होता है। हमें पता चलता है निहाई असल में एक IT वाला बंदा है और यहाँ पे वो पीछे बैकग्राउंड में सारे काम निपटाता है। हमें ये भी पता चलता है असल में निहाई जो है असल में एक वैम्पायर है। निहाई इनुगामी को बताता है कि असल में कबानी ने उसका हाथ तोड़ दिया, इसलिए वो वीडियो गेम नहीं खेल पाता और इसलिए अब वो उसके इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करेगा ताकि एटलीस्ट उसका टाइम पास तो हो जाए। और जब हमारा निहाई अपने काम के लिए जाता है, लेकिन तभी हमारा डिटेक्टिव होता है उसे मना कर देता है। डिटेक्टिव को कमरे में बंद करने के बाद अपना जो भाई होता है वो शिकी को एक मिशन पे भेज देता है जो कि असल में एक फैक्ट्री पे होता है कि असल में एक उस फैक्ट्री में बहुत ज्यादा तेजी से मतलब हर बार बंदे मरे जा रहे होते हैं, लेकिन एकदम से वो स्टॉप हो जाते हैं। इसी चीज को पता करने के लिए हमारा जो निहाई होता है वो हमारे शिकी को भेज देता है वहाँ पे बिल्कुल इनविजिबल होके, क्योंकि शिकी की जो वेब वाली पावर है वो उसे इनविजिबल भी बना देती है। और शिकी को मिशन के लिए परफेक्ट समझ के उसे उस फैक्ट्री में भेज देता है। शिकी उस फैक्ट्री में जाता है और जैसे तैसे वहाँ पे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पे उसके साथी के लिए एक गाड़ी आ जाती है जो कि और किसी के लिए निहाई कंट्रोल कर रहा होता है। निहाई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आगे बढ़ते रहो। शिकी और निहाई की गाड़ी दोनों के दोनों आगे जाते हैं। उन्हें देखने के मिलते हैं वर्कर्स जो कि असल में बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह काम कर रहे होते हैं। और जब वो लोग इस चीज को देख ही रहे होते हैं तभी वहाँ से एक बंदा आता है जो कि वहाँ से भागने को होता है, लेकिन तभी वहाँ पे फैक्ट्री की मैनेजर आ जाती है जो कि उस बंदे को पकड़ के एक स्पेशल रूम में ले आती है जहाँ पे असल में एक मॉस्किटो वाली लड़की अपनी कोमोनो पावर्स का यूज करके उस बंदे का दोबारा ब्रेन वॉश कर देती है और बाद में उसे दोबारा भेज देती है उसके काम के लिए। अब बात ऐसी है कि शिकी को असल मॉस्किटो से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो मिशन में आगे जाना नहीं चाहता है और वापस जाने को लगता है। वो कहता है वो तीनों मॉस्किटो से नहीं लड़ सकता, लेकिन निहाई जो होता है गाड़ी को ठोक देता है एक जगह पे। तीनों मॉस्किटो में से एक मॉस्किटो बाहर आती है जो कि उसे देखते और उसे छुपा लेती है। बाकी को पता नहीं लगने देते, उन्हें कहते हैं कुछ नहीं तुम जाओ। और जब वो लोग चले जाते हैं तो वो जो मॉस्किटो होती है वो अपनी मॉस्किटो वाली पावर का यूज करके या फिर ये कहेंगे कोमोनो पावर का यूज करके हमारे शिकी को देख लेती है, क्योंकि कोमोनो को देख सकते हैं। लेकिन तभी निहाई की जो गाड़ी होती है उस मॉस्किटो को झटका पेल देती है। तब जो अपना निहाई होता है वो शिकी को नोटिस करता है जो कि काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। वो बंदा समझ जाता है इसके साथ पक्का तो कुछ हुआ है बचपन में, तभी इसके ऐसे फटके हाथ में आई हुई है। निहाई समझ जाता है और उसके बाद शिकी को ऐसा हाँपते हुए देख वो कुछ नहीं कर पाएगा ये समझ जाता है और तभी अपनी गाड़ी का यूज करके वहाँ पे कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से मॉस्किटो हमारी शिकी को नहीं देख पा रही होती है, क्योंकि असल में अपना जो शिकी होता है उसने हर जगह अपना जो वेब होता है उसका यूज किया होता है। उसके बाद पीछे से आता है, उसे पकड़ता है, उसे मार देता है। 2-3 मॉस्किटो को पेलने के बाद वहाँ पे हमारी कबाने और अकीरा भी आ जाती है। तभी अपनी बहनों को ऐसे पिटते हुए देख वहाँ पे वो मैनेजर आ जाती है। वो मैनेजर आती है और अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी बहन में एक अलग ही चीज डाल देती है। लगता है बंगाल से होती है, लेकिन ऐसा जादू कर देती है कि उसकी बहनें बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। बाकी सब नॉकआउट हो जाते हैं, सिर्फ कबाने बचा होता है। तभी हमारा निहाई उसे बताता है कि आगे उसे कैसे अपनी कोमोनो पावर का यूज करना है। निहाई के बताने के बाद अपना जो कबाने होता है वो उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। उसकी कोमोनो पावर एक्टिवेट हो जाती है और सबको हराने के बाद निहाई का बंदा एक वहाँ पे आता है जो कि इन कोमोनोस को वहाँ से हटा देता है और बताता है यही उसका काम है ताकि नॉर्मल लोगों को इन सब चीजों की भनक ना पड़े। फ्रेंडशिप जो हम लोगों को दिखाया था कि जो अपना डिटेक्टिव वो शिकी के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकला है और उसके होम टाउन आया है, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि असल में जब लोग एक
दुकान पे होते हैं, कबानी को एक बुक मिलती है जिसके अंदर असल में एक बंदे के बारे में बताया होता है जिसके बहुत बुरे हालात चल रहे थे, लेकिन तभी उसे एक स्पाइडर मिलती है और उसे खुद तो खाने के पैसे होते हैं लेकिन वो अपना खाना उसके साथ शेयर करता है और वो स्पाइडर असल में उस बंदे की जिंदगी बदल देती है। उसके घरों में गोल्डन वेब छोड़ जाते हैं जिसे वो बंदा बेच के अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताता है। जब ये लोग इस दुकान में होते हैं तभी वहाँ पे एक पिंक बालों वाली लड़की हमारी शिकी को देख रही होती है और हमें पता चलता है असल में डिटेक्टिव ने शिकी के अंकल को ढूंढ लिया है और वो लोग जो है वो तब शिकी के अंकल के यहाँ जाते हैं जहाँ पे वो जो अंकल होता है वो बताता है कि शिकी के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। उसके जो डैड थे वो मारे जा चुके थे, लेकिन उसकी जो मॉम थी प्रेग्नेंट थी उस टाइम जब हमारी शिकी 5 साल का था। तभी रात को हमारे नागामारू जो है सबको बोलता है चलो भाई जंगल घूम के आते हैं। ये लोग जंगल घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पे असल में हमारा जो शिकी है वो जो जंगल को देख ही रहा था तभी उसे याद आता कि ये वही रास्ता है जहाँ पे बचपन में उसकी मम्मी जाती थी। और तब अपना जो शिकी होता है वो भागता रहता है और एक जगह पे आके रुकता है और उसे और भी ज्यादा मेमोरीज याद आने लगती है। तभी शिकी भागता है, उसके पीछे बाकी दोस्त भी आ रहे होते हैं। अपने बचपन के फुटस्टेप को याद करते हुए अपना जो बंदा होता है वो भाग ही रहा होता है और तब बचपन की तरह शिकी को भी वही झोपड़ी दिखती है जिसको खोलने के बाद उसे एक भयानक सा हादसा दिखता है। वो जाता है उसी झोपड़ी को जाके खोलता है और तब शिकी को देखने को मिलता है कि उसकी मॉम के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। उसकी जो मॉम है वो भी एक कोमोनो बन चुकी है और असल में वो लोग कोशिश कर रहे थे ताकि वो गोल्डन वेब बना सके। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है डिटेक्टिव जो होता है वो शिकी के अंकल के साथ जाता है जहाँ पे शिकी का जो अंकल होता है वो सब कुछ रिवील कर देते, कहते हैं हाँ वो उस एक्सपेरिमेंट में असल में उन साइंटिस्ट के साथ ही था और असल में सारी की सारी चाल असल में इसी अंकल की थी ताकि वो गोल्डन वेब बना सके और जिंदगी भर आराम से जी सके और अंधा पैसा कमाए। लेकिन तभी जो इनुगामी होता है वो उसे बताता है कि असल में शिकी जो है वो सब कुछ सुन रहा है क्योंकि वो कॉल पे है और अब तेरा भविष्य शिकी के हाथ में है। तभी वहाँ पे शिकी आता है, उसे एक वेब पेलता है और बंदे का गला दबा देता है। बेशक शिकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मैं भी इसमें उसके साथ हूँ, लेकिन तभी एक मुसीबत खड़ी हो जाती है और हमारे अकीरा के पीछे एक कोमोनो आता है जो कि उस पर हमला कर देता है। लेकिन डिटेक्टिव उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, उसको भगा देता है। डिटेक्टिव पॉइजन हो जाता है और तभी उसे देखने को मिलता है कि असल में ऐसे बहुत सारे कोमोनो वहाँ पे हैं। शिकी के अंकल बताते कि असल में तुम्हारे भाई बहन है शिकी, ये सारे के सारे वो रिजल्ट है जो कि तुम्हारी मॉम के साथ किए गए थे, एक्सपेरिमेंट से हुए हैं। शिकी इस चीज को सुनने के बाद बिल्कुल ही टूट सा जाता है। शिकी बुरी तरह से टूट जाता है और बिल्कुल अब रोने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अकीरा और डिटेक्टिव मुसीबत में होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे आयरा नाम की लड़की आती है और इन अंतरिक्ष के प्राणियों को वहाँ पे रोक देती है। तो वो डिटेक्टिव को एक लेक के पास ले जाते हैं जहाँ पे उसके पानी से उसका पोजन ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा शिकी जो कि असल में हमारे कबांदी को कहता है कि इन सबको मार दो क्योंकि वो इन सबको नहीं मार पाएगा, वो ये सब नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे कहता है कि जाओ मार दो इन सबको। और तब अपना जो शिकी होता है इस बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है और कहता है अपने भाई ने बोला है अब तो करना पड़ेगा और ये बैंटिंग के एलियन जैसे दिखने वाले नमूनों को मारने लगता है। चलो कबानी तो ठीक है लेकिन नागामारू कम है क्या, सीधे आग में राख कर देता है उन लोगों को। लेकिन अपना कबानी जो कि बिल्कुल खून से लथपथ होता है और सबकी अम्मा बहन कर रहा होता है, वो सबको हराने के बाद उसके शिकी के अंकल को लेके आता है और कहता है हाँ भाई तेरा का सीन है। और तभी असल में शिकी के अंकल के वजह से हमें पता चलता है कि असल में शिकी की मॉम अभी भी जिंदा है और अभी उसे एक कोकून के अंदर रखा हुआ है। पर बेशक शिकी का अंकल इस चीज को बताने नहीं वाला होता है और कहता है मैं नहीं बताऊंगा। इतना सुनते ही जो डिटेक्टिव होता है वो कहता है अच्छा नहीं बताएगा कोई बात नहीं। तभी वो निहाई को कॉल करता है और निहाई बताता है 2 सेकंड के अंदर ट्रैक करने के बाद कि आखिर कहाँ है शिकी की मॉम, वो उन्हें बता देता है कि आखिर कौन सी लोकेशन है। और इस चीज को सुनने के बाद शिकी के अंकल की ऐसी की तैसी हो जाती है। आयरा वहाँ पे जा रही होती है लेकिन शिकी उसे मना करता है और कहता है वो जाएगा वहाँ पे। और आयरा को रोकने के बाद अपना भाई वहाँ पे उस लेक में चले जाता है जहाँ पे उसकी मॉम होती है और उसे पता चलता है कि एक लेक के अंदर उसकी मॉम को रखा गया है जहाँ पे वो अपनी मॉम को उठा के ऊपर ले आता है। खुशी का माहौल होता है लेकिन तभी लोग सोचते हैं कि आखिर इस नालायक का क्या करना है। शिकी तो बस उसे मार ही देता है लेकिन वो उसे मारता नहीं है क्योंकि वो कहता है इसके इरादे खत्म हो गए, बस यही काफी है, अभी वैसे ही घुट घुट के मर जाएगा। और इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ पे उस बंदे को यानी शिकी के अंकल को छोड़ के चले जाते हैं। शिकी के अंकल को लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी वहाँ पे नागामुरा हो जाता है और क्योंकि उसका जो काम है वो वहाँ पे कर देता है, उस बंदे को जला देता है। तभी जो आयरा होती है वो सोचते कि कहीं उसका भाई उससे नाराज होगा, लेकिन अपना जो भाई होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो अच्छा हुआ उनके डैड की वजह से, वरना अभी तक उनकी मम्मी मरी हुई होती। तभी उनकी मॉम जागती है और दोनों को गले लगा लेती हैं और तब ऑफ कोर्स हमारी शिकी के लिए काफी ज्यादा गोल्डन मूवमेंट होता है। लेकिन अगले मिशन में हमारी जो आयरा होती है वो भी टीम को ज्वाइन कर लेती है, लेकिन असल में आयरा जो होती है वो हमारे कबानी को पसंद करने लगती है। नहीं मतलब कितने साल के हो भाई तुम। तभी वहाँ पे कौन भी आ जाती है जो कि कबानी के साथ ऐसे चिपकती हुई लड़की को देख के काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ऐसा लग रहा होता है दोनों के बीच में बैटल चल रही है। तभी अगले मिशन के बारे में पता चलता है और हमारा डिटेक्टिव बताता है कि असल में एक लड़की है कबिनाशी नाम की जो कि असल में काफी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स पे हमला कर रही है ताकि वो सबसे ज्यादा सुंदर बन जाए। इस मिशन में कबाने, आयरा और कौन जाते हैं, लेकिन जब लोग ये जा ही रहे होते हैं तभी जो कौन होते हैं उसको कुछ फील होने लगता है कि आसपास कोई तो है और जब उसे ये फील होता है तभी आयरा के कोई बाल खींचने लगता है और तब हमारे कबाने वहाँ पे मुक्का मारता है। आयरा उसके पास वापस आ जाती है, लेकिन तभी हमें काबिनाशी को दिखाया जाता है जो कि असल में सबसे ज्यादा सुंदर बनना चाहते हैं, इसलिए हर लड़की का कोई ना कोई सबसे बेस्ट पार्ट वो ले रही होती है ताकि वो इम्प्रेस कर सके एक लड़के को जो कि एक दुकान में काम करता है। लेकिन तभी कौन जो होती है वो हमला कर देती है आयरा पे, लेकिन अपना भाई उसे बचा लेता है और कौन वहाँ से रोते रोते भग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन जहाँ पे बताया जाता है आयरा ने असल में सब कुछ ठीक कर दिया है क्योंकि उसे अपने पावर का यूज करके उस लड़की को एक मॉडल वाली फिगर दे दी है और अब जो मिशन होता है ये भी कंप्लीट हो जाता है।
तभी शिनचो जो है अपना भाई जो होता है वो कौन के पास जाता है, उसे थोड़ा मलासता है और उसे थोड़ी दिलासा देता है। वहीं दूसरी तरफ अपना जो डिटेक्टिव होता है वो शिकी की मॉम को मदद करता है क्योंकि उसके इतने सारे बच्चे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि असल में अकीरा का भाई है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है दोनों को दोनों असल में ट्विंस होते हैं और ये काफी ज्यादा रेयर होता है कुमोनोस में। असल में इनकी जो मॉम होती है वो इन्हें विलेज से कभी बाहर जाने नहीं देती है, लेकिन ये लोग बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल होते हैं साथ में। और असल में दुख की बात तो ये है इन लोगों ने कभी अपनी डाइट को ही नहीं देखा होता है, जो कि असल में एक हार्ट में बंद होते हैं। इन दोनों की बिल्कुल ही अलग ही तरह की जिंदगी गई है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है हमारी यूरी को जो कि असल में जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी अकीरा को जो कि असल में हर चीज में ट्रबल करने के बाद दूसरों की जिंदगी से भागने का सोचती है और ऑफिस को छोड़ के वहाँ से चले जा रही होती है। जब वो उन सब लोगों को छोड़ने के बाद जा ही रही होती है तभी यूरी को देखती है और तब किस्मत की वजह से दोनों के दोनों भाई बहन मिल जाते हैं। वैसे तो जो यूरी है वो जा ही रहा होता है डिटेक्टिव के घर पे क्योंकि उसे पता होता है कि वो वहीं पे होगी, लेकिन बाद में दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तभी हमारी अकीरा जो कहते हैं उसे सोना है, वो लोग फॉरेस्ट में होते हो तभी उसका जो भाई होता है एक बड़ा सा कैसल बना देता है वहाँ पे। यूरी से सोशल मीडिया पे डालने का सोचती है लेकिन उसका भाई उससे फोन खींचता है और तोड़ देता है और उसके बाद अपनी बहन को उसी किले में बंद कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में वो जो पोस्ट होती है कुछ ज्यादा ही वायरल हो जाती है। कैसल को देख के डिटेक्टिव उसकी जो टीम होती है वो जाते देखते हैं कि वहाँ पे असल में यूरी खड़ा है जो कि मीडिया वालों पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव उस पर हमला कर देता है। कबान नोटिस करता है कि असल में यूरी के पास भी एक तरह का स्टोन है और वो कहता है क्या ये लाइफ स्टोन है, लेकिन डिटेक्टिव बताता है नहीं ये असल में नॉलेज स्टोन है। इस तरह का जो स्टोन होता है वो असल में किसी भी कुमोनो को उसके मैक्स लेवल पे यूज करने की पावर देता है, एक तरह से उसकी पूरी पावर, उसके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करने की पावर। तभी यूरी अकीरा के सारे दोस्तों को फ्रीज कर देता है, उसकी बहन को दिखाता है उसके सारे दोस्त। अकीरा की आंखें बाहर आ जाती है अपने दोस्तों को ऐसे देख के, वो सोच नहीं पा रही होती कि अब क्या होगा। वहीं दूसरी इनारी और नागामारू उनका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है अकीरा का फ्लैशबैक जहाँ पे यूरी जो होता है असल में विलेज के हेड वाली सारी सामग्री कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन जो कि बिल्कुल इनोसेंट पीपल की तरह होती है, लेकिन तभी उसकी फ्लैशबैक खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे भाई को कबाने जो कि अपने शरीर में ज्यादा ही गर्मी पैदा कर देता है और फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तभी जो कीरा होती है वो अपने दोस्त और भाई के बीच में लड़ाई रोकने के लिए वो एक नया ड्रामा करने लगती है और कहती है एक अलग ही वे में कि ये सब उसका ही प्लान था और अब वो अपने भाई को ज्यादा पसंद करती है अपने दोस्तों से, और जैसे तैसे करके अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है ताकि वो लड़ाई को रोक सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनारी वहाँ पे आ जाती है जो कि कबानी को कहती है अगर वो उसकी मदद करेगा तो उसके मोम डैड को ढूंढने में मदद करेगी उसकी, पर कबानी को मदद करनी पड़ेगी उस नोल स्टोन को पाने में इनारी के लिए। लेकिन तभी हमारा जो कबाने होता है वो बोलता है मैं करने के लिए तुम्हारी मदद तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम वही करोगे जो तुमने पहले किया था फिर मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगा। लेकिन इनारी की बिल्कुल सिंपल सी शर्त आती है और तब अपना जो भाई होता है कबाने वो सोचता है कि वो इसके बारे में डिटेक्टिव से पूछेगा, और डिटेक्टिव जो होता है वो अपने एक अलग ही तरीके से मतलब कि उसके एक पावर की वजह से वो उसे बता पा रहा होता है कि जा अभी इससे निपट पहले, बाद में बाकी की सोचेंगे। वहीं जब दोनों भाई बहन बाहर होते हैं तभी वहाँ पे नागामारू आ जाता है और कहता है उसे वो नल स्टोन चाहिए और इसके लिए वहाँ पे बैटल होनी शुरू हो जाती है उन दोनों की। यूरी अपनी बहन को एक केज में बंद करने के बाद अपनी फुल पावर का यूज करता है। नागामारू यूरी के अटैक से बच जाता है और जैसे तैसे करके उसके स्टोन को बस छू ही लेता है, लेकिन उसके स्टोन के छूने की वजह से उसका हाथ बिल्कुल टूटने को हो रहा होता है और जैसे नागामारू जो होता है हमारा यूरी पे अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा वहाँ पे कबाने आ जाता है जो कि असल में नागामारू की मदद करने आया होता है ताकि वो नल स्टोन को ले ले और यूरी को हरा दे। यूरी को हराने के लिए कबाने की रिजनरेशन पावर और नागामारू की फ्लेम पावर को मिक्स करने के बाद हमारा कबाने उस पर अटैक करता है यूरी पे, क्योंकि ऑफ कोर्स आइस को सिर्फ फायर ही हरा सकता है या फिर लावा। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर जो अटैक होती है वो फ्लेम वर्सेस आइस की हो जाती है। यूरी कबाने की ऐसे फ्लेम पावर को देख के अपने ऊपर एक शेल बना लेता है क्योंकि कबाने फायर पावर के साथ बिल्कुल ही खतरनाक हो रहा होता है। अकीरा पिंजरे में रो रही होती है लेकिन वो सोचती है कि वो यहाँ से बाहर निकल सकती है और उसी के भाई के फैला हुए पानी को यूज करके वो एक वहाँ पे आइस से बना लेती है और वहाँ से निकल जाती है। कबाने और यूरी के बीच में खतरनाक फाइट चल रही होती है। कबान ज्यादा देर टिक नहीं सकता था तो फॉक्स बताता है उसे कि अब उसे 3 खतरनाक हमले करने पड़ेंगे और वो अपनी पूरी पावर दे देगा उसे, और तब दोनों अपनी पावर्स को मिलाने के बाद हमारी यूरी पे काफी खतरनाक वाले हमले पेलते हैं। इतनी ज्यादा हीट की वजह से हमारा जो कबाने होता है वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और जैसे कबाने लास्ट अटैक पेलने वाला होता है तभी वहाँ पे अकीरा आ जाती है। वो यूरी को बचा लेती है लेकिन अपना कबाने जो होता है बिल्कुल ही आधा सर बचा होता है। तब यूरी जो होती है अपने भाई के उस नल स्टोन को निकालने लग जाती है, लेकिन तभी उसे उसके भाई की सारी मेमोरी याद आने लगती है और तब कबाने भी रीजनरेट हो जाता है और अपने लाइफ स्टोन की मदद से उसे यूज करते हुए यूरी के अंदर का नल शेल को निकालता है। नल स्टोन सक्सेसफुली निकल जाता है और लेकिन वहाँ पे गिर जाता है। तभी वहाँ पे इनारी आ जाती है जो कि उस शेल को लेने की कोशिश करती है, लेकिन डिटेक्टिव भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है ये छोड़ दो इसे, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पता है, और उन स्टोन्स को वहाँ पे दोबारा देके वहाँ से चली जाती है। तभी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिटेक्टिव आता है और बताता है कि असल में एक ऐसा भी टाइम आया था जब कुमोनो और ह्यूमंस के बीच में लड़ाई हुई थी और तब इन स्टोन्स को बनाया गया था पहली बार। ये जो स्टोन्स है ये असल में हाई लेवल के कुमोनोस ही यूज करते थे और सिर्फ ग्रेटेस्ट कुमोनोस ही इन्हें यूज करते थे, लेकिन तभी हमारा जो कबाने शौक हो जाता है और तब हमारा डिटेक्टिव कबाने निकल जाता है कबाने के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए।
सो या दैट्स ऑफ टुडे। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो यार ऑफ कोर्स यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो लगती है वीडियोस को बनाने में। एंड अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा यार। तो यार मेक श्योर कि यार तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे भी कर लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स आने वाली वीडियो तुम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए जैसे मैं अपलोड करूँ। तो इसलिए तुम लोग जरूर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना ताकि यूट्यूब मेरी भी रीच बढ़ा दे और मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो या एंड अगर तुम लोगों को मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट करना है तो तुम लोग उसके लिए आ सकते हो इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैं थोड़ा फ्री ही रहता हूँ एंड तुम लोगों को रिप्लाई भी जरूर दूंगा। अगर सोच रहे हो इंस्टाग्राम के आईडी के बारे में तो तुम लोग बैनर पे देख सकते हो, बैनर पे लिखी हुई है, वरना तो तुम लोग सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मेरे से मिल सकते हो। बाकी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है जिसपे तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। भाई भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग उसकी जाके देख सकते हो चैनल को। एंड अगर तुम लोग को पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई के चैनल को। रे उटाकू भाई के चैनल का नाम है, तुम लोग उसको जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो, देख भी सकते हो उसकी वीडियोस। एंड पसंद आए तो बिल्कुल उन्हें मोटिवेट भी करना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड तुम लोगों को अगर सब कुछ आज पसंद आया तो ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।